ओम नमः शिवाय। साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज हम बात करेंगे माँ गंगा के बारे में। शास्त्रों में माँ गंगा को तिरपथ कहा गया है, यानी कि तीन पथ में, तीनों लोकों में गमन करने वाली। स्वर्ग में बहने वाली जो माँ गंगा की धारा है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। धरती लोक में बहने वाली माँ गंगा की पवित्र धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और पाताल लोक में बहने वाली भौमावती के नाम से या भोगवती के नाम से जानी जाती है। माँ गंगा तीनों लोकों में समान भाव से बहती है और समान भाव से अपने निर्मल जल से, पावन जल से पाप का निवारण करती है, मोक्ष प्रदान करती है। माँ गंगा को मोक्षदा भी कहा जाता है। अब अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो माँ गंगा हमारी जो रीढ़ है, मेरुदंड में जो सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी में बहती है। सुषुम्ना नाड़ी में वज्र नाड़ी और चित्रा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, ये जो तीन अति सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इन तीनों में मंदाकिनी, भागीरथी और भोगवती तीनों नदियां बहती हैं, प्रवाह करती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक की यात्रा करती है। और सुषुम्ना नाड़ी के जो सहयोगी दो नाड़ियां हैं, जिन्हें हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, तो ईड़ा नाड़ी में वैतरणी नदी का प्रवाह होता है। शास्त्रों के अनुसार हम कहते हैं कि वैतरणी नदी नरक लोक में गमन करती है, जिसे पार करने के पश्चात जो जीवात्मा है वो यमलोक पहुंचती है और फिर अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक का भोग करती है तथा कर्म भोग के पश्चात वापस मृत्यु लोक में, यानी कि धरती पर आती है। और जो हमारी चंद्र नाड़ी है, यानी बानी, जो हमारी बाई नासिका है, उससे माँ चंद्रभागा नदी के रूप में बहती है, जिसकी प्रकृति शीतल होती है। तो नदियों को अगर हम भौतिक रूप से देखें तो हमें संसार में बहती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सूक्ष्म जगत में वह नदियां हमारे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में विचरण करती हैं। और हर नदी का उद्देश्य होता है, अर्थात हमारी हर नाड़ी का उद्देश्य होता है चेतना के उस परम शिखर तक पहुंचना, जहां आत्मा का मूल स्थान है, जहां परमात्मा का वास है। मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, और सहस्रार को ही हम अगर अपने दिव्य ग्रंथों के रूप में देखें तो उसी को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ कोई करोड़ों अरबों योजन दूर नहीं है। सहस्रार पार करते ही हमें वैकुंठ भी मिलेगा और वहीं कैलाश भी है, वहीं गोलोक भी है और वहीं साकेत धाम भी है। भक्त जिस जिस नाम से प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें वह लोक उसी रूप में प्रत्यक्षदर्शी होता है। नाम और रूप के भेद के कारण प्राणी संभवतः अज्ञानता में या भ्रम में फंस जाता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने के पश्चात सारे भ्रम टूट जाते हैं। और जब भ्रम टूटते हैं
तो भेद भी मिट जाता है। और जब भेद मिट जाते हैं तो केवल एक ही बचता है, वही ओम, जो परमात्मा का मूल नाम है। और उसी को हम नदी कहें, पवित्र स्थल कहें, 7 पुरियां कहें, 4 धाम कहें, 12 ज्योतिर्लिंग कहें, वो सब हमारे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, क्योंकि आत्मा का वास भी इसी शरीर में है, अर्थात परमात्मा का वास भी यही है, चेतना भी यही है, जड़ और चेतन भी यही है, बुद्धि भी यही है, मन, अहंकार, चित्त, सब इसी ब्रह्मांड रूपी शरीर में है। इसी में त्रिदेवों का वास है, इसी में त्रिशक्तियों का वास है। इसी आध्यात्मिक चेतना की यात्रा की तरफ हर प्राणी का उद्देश्य होना चाहिए कि उस यात्रा में डुबकी अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।